हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू सेशन क्लास 9। हमारा जो लास्ट सेशन था उस सेशन में हम लोगों ने चैप्टर पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट और एक एग्जांपल को किया था, है ना। और उस इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने ऑलमोस्ट जो बेसिक चीजें थी इस चैप्टर से रिलेटेड, पॉलिनोमियल से रिलेटेड, है ना, हम लोगों ने उसे डिस्कस कर लिया था। ओके, सो अब जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, है ना, और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ओके, सो लेट्स कम टू द एक्सरसाइज 2.1 क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. Okay, so we have to classify which one is the polynomial in one variable and which is not, है ना। तो मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, है ना, कैसे हम पहचानते हैं polynomial in one variable या फिर two variable, है ना। So your फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, है ना। सेकेंड है आपका y स्क्वायर प्लस √2। थर्ड है आपका 3√t प्लस √2। फोर्थ में आपका है y प्लस 2/y और फिफ्थ में आपका है x⁻10 प्लस y³ प्लस t50। चलिए, सो क्लास हमें क्लासिफाई करना है, बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है और कौन सा नहीं है, और रीजन भी बताना है। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं यहीं पर, है ना। फर्स्ट है आपका 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, है ना। सो ये जो आप इसमें देख रहे हैं क्लास, यहां पर जो वेरिएबल है x स्क्वायर है, ये x है ना। सो ये जो आपका पॉलिनोमियल है ना, इसमें एक ही तरह का वेरिएबल है। सो ये क्या हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना। तो इसे लिखेंगे यस, ये आपका यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल x, वेरिएबल क्या है हमारा x, क्लियर है। नेक्स्ट पर आते हैं, यहां पर भी क्लास ये है y स्क्वायर और यहां पर कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो यहां पर भी क्या हो गया, एक ही तरह का वेरिएबल है ना। सो ये भी हो गया आपका यस, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या है आपका y, आया बात समझ में। नेक्स्ट है आपका 3√t प्लस √2 क्लास। ये जो हमारा वेरिएबल यहां जो t है, इसका पावर क्या है, इसका एक्सपोनेंट क्या है ना। अगर आप इसका एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो √t का मतलब होता है t⁻1/2, है ना। और जब भी हमारा कोई भी पॉलिनोमियल होता है तो उसका जो वेरिएबल का जो पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है हमारा, बताया था ना आपको, होल नंबर होना चाहिए, जो कि ये फ्रैक्शनल नंबर है। इट मींस ये तो आपका पॉलिनोमियल है ही नहीं, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, है ना। यहां पर क्या है, पावर क्या है, इसका 1/2 है, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है आपका y प्लस 2/y, y प्लस 2/y क्लास। सो 2/y का मतलब क्या हुआ, 2/y का मतलब होता है 2/y का मतलब होता है 2 into y पूरी पावर -1। 1/y का मतलब वही ना हुआ, y की पावर -1। सो ये भी क्या हुआ, ये भी आपका होल नंबर नहीं हुआ, सो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है ना। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल है ही नहीं तो वन वेरिएबल हो या टू वेरिएबल, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं,
आया बात समझ में? चलो नेक्स्ट आपका लास्ट में क्लास, यहाँ पर x टू द पावर 10, y टू द पावर 3 और 10 e टू द पावर 50 है ना। ये तो आपका जो क्लास, ये तो पॉलिनोमियल है, बट ये आपका 3 वेरिएबल में है ना, x y और t 3 वेरिएबल हुआ ना। सो इट इज, यहाँ लिख लीजिए नो, इट हैज 3 वेरिएबल्स। कौन कौन है? x y एंड t। आया बात समझ में? सो क्लास इन दिस वे हम किसी भी पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये वो 1 वेरिएबल में है या नहीं है। आया बात समझ में? ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। Class, your question number 2 is write the coefficient of x square in each of the following, है ना। We have to write the coefficient of x square का, ठीक है। So class, question number 2 का फर्स्ट नंबर कोएफिशिएंट लिखना है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था ना कैसे कोएफिशिएंट को लिखते हैं, ठीक है। सो आपका जो पहले पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये आपका 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपका पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल में हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है ना। सो क्लास आप बताएं कि एक्स स्क्वायर में कौन सा कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड है। देखो आप, एक्स स्क्वायर में कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड है? नहीं है ना, नहीं है। बट क्लास हमें पता है किसी भी नंबर में 1 जो होता है वो हमेशा मल्टीप्लाइड रहता है। फॉर एग्जांपल आप एक्स स्क्वायर इंटू 1 कर तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। इट मींस एक्स स्क्वायर में 1 मल्टीप्लाइड है ना, 1 मल्टीप्लाइड है इसमें। सो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। आप लिख लेंगे, यहां पर लिख लो, द कोएफिशिएंट ऑफ x square is 1। क्लियर है? चलो सेकंड क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। चलो अब हमें बताना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। यहां पर क्या मल्टीप्लाइड है एक्स स्क्वायर में? -1 मल्टीप्लाइड है, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। सो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। आई बात समझ में? चलो थर्ड, ये आपका π/2 एक्स स्क्वायर, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस इस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाइड है? तो π/2। अब सर ये पाई जो है ये तो मुझे वेरिएबल जैसा लग रहा है, ये तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं। सो क्लास दिस पाई इज अ कांस्टेंट नॉट अ वेरिएबल, है ना, क्योंकि पाई का जो वैल्यू है ये हमेशा फिक्स है। क्या है ये? 22/7 है ना। सो पाई इज अ कांस्टेंट, है ना। सो इसमें कांस्टेंट नंबर क्या मल्टीप्लाइड है? π/2। सो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2 हो जाएगा। क्लियर? चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, √2x - 1। √2x - 1 क्लास इस पॉलिनोमियल में, है ना, आपका तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। एक्स स्क्वायर है नहीं है, बट मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर इंटू 0 हो, इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। इट मींस अगर एक्स स्क्वायर नहीं है, इट मींस उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो कहीं ना कहीं 0 होगा, इसीलिए यहां पर नहीं लिखा हुआ है ना। सो इन दैट केस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। इस केस में 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? सो क्लास ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, है ना। इजी है सर, ठीक है। चलो अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, है ना। ओके, सो क्लास योर क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, है ना। आपको एक एग्जांपल लिखना है
बाइनोमियल का और एक मोनोमियल का, ठीक है। जो बाइनोमियल होगा उसका डिग्री कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, है ना। चलिए 3 का सॉल्यूशन करते हैं। सो आपको पता हो क्लास की जो बाइनोमियल होता है, बाई मींस का होता है 2, सो उसका जो 2 टर्म होगा, है ना। सो ए बाइनोमियल हैज 2 टर्म, है ना। ए बाइनोमियल has 2 terms, 2 terms होता है ना। सो क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगा क्लास, हमारा हो जाएगा ये बाइनोमियल में, लेकिन क्या इसका जो डिग्री होना चाहिए कितना है, 35, हाईएस्ट डिग्री 35 है। सो आप लिख सकते हैं x टू द पावर 35 प्लस, आप कुछ भी लिख दें 35 से कम, x टू द पावर 10, 11, 15, 20, 24, कुछ भी, x टू द पावर 2 लिख लो। ये हो गया, ये क्या हो गया, ये एक हो गया ये बाइनोमियल, और इसमें पावर कितना है, हाईएस्ट डिग्री कितना है, 35। क्लियर। चलो नेक्स्ट, ए मोनोमियल हैज 1 टर्म, ओनली 1 टर्म ना, ओनली 1 टर्म, सिर्फ एक ही टर्म होता है। मोनोमियल का तो एक ही टर्म होता है ना, लेकिन इसका डिग्री क्या होना चाहिए, 100। तो लिख लो x टू द पावर 100 हो गया। है बात समझ में, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। योर क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी किया था, है ना। डिग्री बताना है, चलो फटाफट बताते हैं डिग्री। फर्स्ट है आपका 5x क्यूब प्लस 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब बताइए क्लास इसका डिग्री क्या है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर होगा वही तो होगा उस पॉलिनोमियल का डिग्री, है ना। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है, 3। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3 हो जाएगा। है बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर क्लास इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2, है ना। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट है आपका 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7। इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री है, जो वेरिएबल t का जो डिग्री है कितना है, ये तो लीनियर है, 1 है ना। सो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1 हो गया। आ रहा है बात समझ में। लास्ट है आपका 3, ये भी एक पॉलिनोमियल है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। सो ये जो 3 है क्लास आपका, अब बताइए इसका डिग्री कितना है, यहां तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, है ना। तो इट मींस क्लास यहां जो वेरिएबल हमारा x है ये कहीं ना कहीं 0 पर होगा, है ना। अरे बात समझ में, x टू द पावर 0 होगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये इसका जो डिग्री हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 0। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। है बात समझ में। सो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। चलो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, है ना। So your question number 5 is classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial, है ना। क्या करना है क्लास, आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा जो पॉलिनोमियल है ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा आपका क्यूबिक है ना। सो ये भी आपका एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट में जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये है x² प्लस x, x² प्लस x। क्लास ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसका जो डिग्री है, इसका जो एक्सपोनेंट है क्या है, 2,
क्या है 2, और किसी का भी जिस पॉलिनोमियल का जो डिग्री 2 होता है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। है बात समझ में? चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में x माइनस एक्स क्यूब है ना क्लास। यहां पर है x माइनस एक्स क्यूब। सो इस केस में आपको दिख रहा होगा इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री है ना, कितना है? हाईएस्ट डिग्री 3 है ना। सो जो 3 होगा तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा ये आपका? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? चलो थर्ड क्वेश्चन है क्लास आपका y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है ना। इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2 है ना। सो जो हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। चलो फोर्थ नंबर है। फोर्थ में है 1 प्लस एक्स क्लास। 1 प्लस एक्स जो है ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि x का डिग्री कितना है? 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका? लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। चलो 5 में आ गया। 5 में 3t में भी इसका डिग्री कितना है क्लास? ये भी हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। देखने से पता लग रहा है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। चलो 6 लास्ट है आपका 7 आर स्क्वायर लो। यहां पर वेरिएबल है, इसका डिग्री कितना है? 2 है ना। तो 2 हो गया तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? और 6th क्लास आपका क्या है? 7x क्यूब। और यहां जो x का जो डिग्री है ये क्या हमारा? 3 है। ये क्या हो जाएगा हमारा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। आए बात समझ में? सो क्लास इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल को इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में। आए बात समझ में? सो क्लास आपका एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर कंप्लीट होता है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर। ओके, सो थैंक यू।